ॐ वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। बोलो नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आज माघ महात्म्य के इस पावन पवित्र मास में हम छठे दिवस में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज छठे दिवस की यह कथा हम प्रारंभ करेंगे। आज छठे दिवस की कथा में सूत जी महाराज दिलीप जी को कह रहे हैं कि हे राजन, अब मैं एक पूर्व का इतिहास बताता हूँ। पूर्व समय की बात है कि उत्तम निषेध नगर नामक एक नगर में एक बणिक वैश्य रहता था। उसका कई प्रकार से व्यापार था। वह पशुपालन भी करता, खेती भी करता। उसके कई प्रकार के व्यापार थे। वह दूध भी बेचता, दही भी बेचता और घी भी बेचता था, हरा घास भी बेचता था। और माँ भगवती लक्ष्मी की ऐसी कृपा हुई कि बहुत कम समय में उसके पास धन कुबेर जैसी संपत्ति आ गई। तो बहुत अधिक संपत्ति होने के साथ साथ वह बहुत बड़ा धर्म कर्म धर्मपरायण भी था। वह धर्म कर्म भी करता रहता था। समय व्यतीत हुआ, कालखंड आया, उसको वृद्धावस्था उसकी प्रारंभ हो गई। अपनी वृद्धावस्था निकट आके देखते हुए उसको अपने मृत्यु का भय सताने लगा। अब वह और भी धर्म कर्म करने लगा। देखो, हमारे शास्त्रों में नियम है, आज्ञा भी है कि जब वृद्धावस्था आ जाए तो पूर्व में किए गए कई प्रकार के हमारे पाप होते हैं। व्यापार के क्षेत्र में हमको कई प्रकार के पाप करने पड़ सकते हैं। व्यक्ति अनाचार भी करता है, झूठ भी बोलता है, कई प्रकार के हमसे गलत कार्य भी हो जाते हैं। अगर जीवन पर्यंत अगर इस प्रकार से कार्य हो गए पूर्व में, तो वृद्धावस्था आने पर हमको अवश्य ही अपने धर्मपरायण के कार्यों को और भी ज़्यादा अधिक कर लेना चाहिए। तो उस बणिक वैश्य ने भी ऐसे ही किया। अब वह बहुत ज़्यादा यज्ञ पूजा पाठ करने लगा, बहुत ब्राह्मणों की ऋषियों की सेवा करने लगा, तीर्थों में जाने लगा, बहुत सारा दान देने लगा। और उसने बहुत सुंदर एक भगवान नारायण का मंदिर भी बनाया। बहुत गरीबों की सहायता भी करता और उसने कुएं का भी निर्माण किया, कई प्याऊ भी लगाए, तालाबों का निर्माण किया, सुंदर सुंदर वृक्ष लगाए, पीपल बड़ इत्यादि के दिव्य औषधीय वृक्षों का भी उसने वहाँ पे निर्माण करवाया। और जब उसकी मृत्यु निकट आने लगी, ऐसा उसको लगा कि अब मेरी मृत्यु निकट ही है। तो उसके जो दो पुत्र थे, कुंडल और विकुंडल नाम के उसके दो जो पुत्र थे, वृद्धावस्था और भी बढ़ने के कारण उसने अपने समस्त पापों के प्रायश्चित करने के लिए उसने सारी जो संपत्ति थी, वैभव था, धन था, अपने दोनों पुत्रों को दिया और जंगल में चले गया तपस्या करने के लिए। अब जब वह जंगल में चले गया तो उधर उसके जो दो पुत्र थे वह उसका सारा कार्य संभालने लगे, व्यापार का। खुद तो जो वैश्य बणिक था उसने जंगल में, वन में ऐसी कठोर तपस्या की कि वह तो जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको सीधा विष्णु पद प्राप्त हो गया, क्योंकि उसके जीवन में बहुत धर्मपरायण उसने कार्य किए थे। और उसने ऐसी तपस्या, कठोर तपस्या करके अपने सारे शरीर को भी सुखा दिया था। भगवान प्रसन्न होकर उन्होंने अपने विष्णु पद को उसको विष्णु धाम को दे दिया। लेकिन उसके जो दो पुत्र कुंडल और विकुंडल थे, वह क्योंकि पिता बहुत धर्मपरायण थे, लेकिन पुत्र धर्मभ्रष्ट हो गए।
कई बार क्या होता है कि हम बहुत संपत्ति एकत्रित करते हैं, लेकिन अगर बच्चे सन्मार्ग और संस्कारहीन हैं तो उनके आगे वही धन पतन का भी कारण बन जाता है, वही उसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं, क्योंकि बैठे बिठाए बिना कर्म से, परिश्रम से, पराक्रम से उनके पास स्वतः ही पितरों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त, परंपरा से उनके पास जब भू संपत्ति धन एकत्रित होता है, तब वह उस धन का, वैभव का, सत्ता का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। ऐसा ही कुंडल और विकुंडल ने भी किया। पिता के द्वारा बहुत अर्जित धन था, उन्होंने उस धन का दुरुपयोग करने लगे। वह उस धन से जुआ खेलते, सट्टा लगाते, मदिरा का पान करने लगे, मांस खाने लगे, चरित्रहीनता की उन्होंने सीमा पार कर दी, वैश्यागमन करने लगे और बहुत प्रकार के कपड़ों में, घूमने फिरने में, बड़े बड़े भवनों का निर्माण करने में उन्होंने वो सारा धन नष्ट कर दिया। अब उनकी गंदी आदतें, बुरी आदतें उनको लग गई थी। अब वो क्या हुआ कि धन तो नष्ट हो गया, लेकिन जब एक बारी कुमार्ग पे व्यक्ति चलने लगता है तो वह अपनी जितने भी प्रमाद रूपी जो ये सारे कार्य हैं, चाहे वह नशा करते हों, चाहे जुआ खेलते हों, चाहे वैश्यागमन करते हों, तो इनका एक वह नित्य कर्म बन जाता है। अब उस शौक़ को, उन बुरे कर्मों को की पूर्ति के लिए उनके पास तो अपना धन तो था नहीं, अब वह चोरी करने लगे। अब जब चोरी करने लगे तो जब बहुत समय से चोरी करने लगे तो उनका नाम भी चोरों के सूची में आ गया। अब उनको राजा के द्वारा पकड़े जाने का भय सताने लगा, तो उन्होंने क्या किया कि वह नगर ही छोड़ दिया। अब नगर छोड़कर वह कहाँ चले गए? जंगल में चले गए, और जंगल में भी डाकुओं के साथ रहने लगे। अब जंगल में क्या करते? वो निर्दोष वन्य जीवों को मारते, वह हिरण का वध करते, इधर उधर जो भी जीव मिल जाए, पशु मिल जाए, उसको मारते, खाते और अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार से उन्होंने भयंकर जीवन के समस्त प्रकार के कुकर्मों को किया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो कुंडल था एक बार जंगल में अकेला ही घूम रहा था, और घूमते घूमते वह पर्वत से जा गिरा, और उसका जब पैर फिसला तो वह संभल नहीं पाया, और पास में ही एक सिंह ने उसको देख लिया और उस सिंह ने ही उसको मार के खा लिया। और जो दूसरा भाई था विकुंडल, वह सर्प के दंश से ही मर गया। उसको काले रंग के सर्प ने उसको दंश किया और वह वहीं पे मर गया। इस प्रकार से दोनों की दोनों जो भाई थे उनकी अधोगति हुई। अब जब वह मरे तो यमराज के पास पहुँचे, तो उनके यमराज के दूत जब उन दोनों को लेके पहुँचे, तब यमराज धर्मराज को पूछने लगे कि हे महाराज, इन दोनों जीवों का क्या करना है। तो आज की छठे दिवस की जो ये कथा है यहीं पे विराम लेती है। कल पुनः इस कथा को हम आगे बढ़ाएंगे सप्तम दिवस में। तो आज की कथा यहीं पे विराम लेती है। भगवान नारायण आप सबका कल्याण करें। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।